संगत जी, मुझे बड़ी भारी खुशी हो रही है क्योंकि मैं इस मंदिर में, ये मंदिर बनने से पहले आया था 1956 में पंडित फकीर चंद जी के पास। उस वक्त वो सत्संग मास्टर मोहनलाल जी के घर में या किसी को और के घर में दिया करते थे। ये मंदिर जब बन गया तो उस वक्त पहली बैसाखी पर मेरे को बुलाया था, महाराज जी ने के मंदिर बनाया है, तू जा जाना। तो मैं आंध्र उस प्रदेश में था, क्या टाउन केरल में, तो केरल से यहाँ आया। तो उस वक्त हमने क्या किया कि वो कुछ ज़्यादा बंदोबस्त नहीं था, मंदिर इतना धनी नहीं था, क्योंकि पंडित फकीर चंद जी महाराज शुरू से स्पष्ट बोलते थे, वो सच्चाई बोलते थे, और सच्चाई बोलने से वो ज़्यादा इतना दायरा नहीं बनता है। तो अच्छे अच्छे आदमी उनके संपर्क में थे, लेकिन वो दायरा नहीं था ज़्यादा। तो हम थोड़े से आदमी थे, तो बैसाखी पहली मनाई यहाँ पर जो आज बना रहे। तो हमारे पास में बोरियां बिछाई हुई थी, हमने बोरियां बिछा कर बैठे। तो मैं खाना नहीं खाता था यहाँ पर, जब मैंने बढ़िया 5-6 लंगर चलता था, इधर खाना नहीं खाता था। तो किसी ने कह दिया कि कैप्टन साहब खाना नहीं खाते इधर। तो महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ के बोला, इधर आ जा, मैं खाना खाऊंगा और आप भी तो खाना खाइए, इधर ये भोजन करेंगे हम, बैसाखी मना रहे इस मंदिर के लिए। बैठ गए हम, फिर कहने का 4 पैसे देने उधर जाके, जो उधर देता है ना होटल के अंदर, वो यहाँ दे दे यार, और खाना इधर इकट्ठा खाते हैं तो ये प्रसाद बन जाएगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ खाना खाया। तो वो दिन मेरे को याद आ रहा है, और आज का दिन याद आ रहा है। अभी शुरू से मैं उनके पास हूँ, और वेरी फर्स्ट डे जिस नाव के लिए भागते दौड़ते फिरते हैं, 1956 में मैं उनके घर गया था, 18 रेलवे मंडी में। दाता दयाल की मूर्ति जो थी उस वक्त उनके घर में थी। तो उन्होंने मुझे कुछ बताई 2-4 बातें कि तू क्या चाहता है। मैं बोले मैं जानना चाहता हूँ भजन क्या होता है, कहानी है पीछे, मैं पूरी कहानी नहीं दोहराऊंगा। कहानी है कि मैं जानना चाहता हूँ भजन क्या है, ये जानना चाहता था। फौज के अंदर एक सूबेदार था धर्मचंद डोगरा, तो वो रात को सोता नहीं था। तो ड्यूटी अफसर सुबह रिपोर्ट देते, मैं सीनियर था जैसे उन्होंने एसएम की ड्यूटी भी करता था इस टाइम। तो उन्होंने मुझे बताया कि धर्मचंद डोगरा सोता नहीं है रात की टाइम पर। तो मैंने पूछा सुधा साहब क्यों नहीं सोते? बोले मैं भजन करता हूँ। वो क्या होता है? बोले बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो बता तो श्री मुझे क्या होता है? बोले बस पूछो, मतलब बहुत अच्छी तो बात तो बोल। बोला नहीं, वो था बाबा साउंड सिंह जी का शिष्य था व्यास वालों। तो कहने लगा, फिर मैं एक दिन बोला मेरे को बता यार। बोला वो तो गुरुजी बता सकते हैं वो, तो मेरे को लेक्चर बोले वो तो अभी है नहीं, थोड़े में नहीं चोला बदल गया वो तो। अभी कौन है? अभी दूसरे महाराज जी, उसको पता नहीं, हजूर जगत सिंह थे, एक दूसरे थे, चरण सिंह जी आगे तो पता नहीं। वो उस दिन मेरे को भजन की लगन लगी कि भजन क्या होता है ये जानने के लिए, क्योंकि हम अंग्रेजों के टाइम का भर्ती हुए हैं। उस टाइम पर जो केसीओ थे वो अंग्रेज अफसर होते थे, उनके साथ था। उनकी दया दृष्टि से समझो कि मेरे को फटाफट प्रमोशन वगैरह सब कुछ हो गया। तो मैं युद्ध में चला गया, युद्ध में भी रहा मैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस होता है, नक्शा वगैरह दिखाया। बर्मा में रहा 3 साल। वापस आने के बाद बहुत जल्दी मतलब जेसीओ बनने का मौका मिल गया, और वो कामकाज अच्छा रहा, अच्छी जिंदगी गुजरी। और फिर वो भजन वाली बात सुनी तो मेरे ख्याल आया कि वो भजन जानना है। तो जिस महात्माओं को मिलूँ, मेरे को डर तो था नहीं, भय नहीं था, क्योंकि अंग्रेज भय के साथ रहता था। अंग्रेज अफसर थे, उनको कांपते थे देख के हम। उनकी पावर थी कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल चाहता ट्वाइस को 24 घंटे के बाद आउट ऑफ सर्विस, और कोई सुनाई नहीं थी। जबकि आज एक चपरासी को नहीं निकाल सकते नौकरी से, निकालने के टेढ़ा काम। तो उस समय का आदमी था मैं, अफसरशाही का। तो यहाँ पर भजन देखते देखते मैं कई जगह गया, फिर ब्यास भी गया मैं, बाबा चरण सिंह मिले, बड़ा प्यार किया, बड़ी बातें चीतें करी। फिर मैं कहने लगा जी मैं भजन पूछने के लिए आया हूँ। बोला अच्छा, तो फिर आप ऐसे करना, संतों का सत्संग सुन के फिर आना मेरे पास। चला गया वापस, मतलब भजन की लगन रह गई। वो लगन लेते लेते मेरे को पंडित जी के घर में ले आया, छुट्टी लेके आ गया। मैं 5-10 मिनट बैठा, उन्होंने बताया ये जो गुरु महाराज हैं, ये मूर्तियाँ, ये जो इधर मूर्तियाँ नहीं है दाता जाल, ये जब मनुष्य शरीर में थे तब मैंने जो कुछ इन अज्ञादी व अज्ञामानी में काम किया, मेरी पूरी दुनिया बन गई। वो कहने लगे मैं पहले युद्ध में था 1914 के अंदर बसरे बगदाद, और ऐसे सब कुछ मेरे को मिल गया, कोई बात नहीं। अब मैं जब ध्यान में जाता हूँ तो मैं समाधि में खोया जाता हूँ, सर्वज्ञ बन जाता हूँ, और साधारण शरीर में आता हूँ तो ऑर्डिनरी आदमी काम करता हूँ। ये मूर्ति अगर तू इसके ऊपर कूड़ा करके डाल दी, कोई अफसर बोल दी, तेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा आपको? मैं तो जीरो हूँ जी, मुझे तो पता ही नहीं आप जो करे हो।
बोला मेरा विश्वास था कि मालिक कुल है, तेरा विश्वास है नहीं, कुछ नहीं, खेल विश्वास का सारा। मानने तो देव नहीं भीत का लेव। मैं मानता था कि वो कुल मालिक है तो मेरे को कुल मालिक का संस्कार मिल जाता, तू नहीं मानता, कुछ नहीं मिलता। इतनी कह के होका रख दिया, समाधि में चले गए। मैं बैठे बैठे सोच ही रहा था, मुझे ठीक बैठना भी आता था। वो नाम जिसके लिए भागा दौड़ी करते हो, आप करते हो, वो नाम जिसकी बताते हैं वो बड़ी महिमा है, वो मेरे खिंचाव के अंदर ये 5 नाव में नहीं आया। और ये बताया गया कई जगह संतों ने बताया कि सब ये दर्जे खुलने की जरूरत नहीं है। किसी को ये खुला है पहले धनवान है तो क्या दर्जा खुलेगा, क्या दिन की इच्छा करेगा वो पहले। किसी का यहाँ पर आ जाता है ज्ञान है तो कोई बात ही नहीं, अलग अलग दर्जे है ये जो लगाए ये सब ठीक है। और मेरे को ये जो टोटी का आगे तो बच्चे का ताड़वा कचकच करता है टिप टिप छोटेगा, इधर अटेंशन कट्ठी खिंची ऊपर की तरफ और बड़ा भारी आनंद है। और काफ़ी देर तक अटेंशन खिंची रही। फिर मैं खड़ा होकर के जब महाराज जी ने हुक्का बजाया तो मैं कह मैं ये अवर्णीय आनंद का अनुभव कर रहा हूँ अभी, और मेरी खोपड़ी में यहाँ खिंचाव है। वो कहने का बहुत अच्छा है, तू बैठ जा। उनका यही काम था, ये तो भजन है, इसी को नाम कहते। तेरे को कुछ करना नहीं है, जहाँ तू खड़ा है, जहाँ बैठे सोया, तेरे को टाइम है, थोड़ा अनुभव कर दिया कर, सारा दिन मत करा कर। अगर पूरे दिन करेगा तो नौकरी आखिरी छोड़ के चला जाएगा, तेरी सुधारी खत्म, भाग जाएगा कहीं, साधु बन जाएगा और कुछ मिलेगा, फिर भाजा फिरेगा। तो तू फुर्सत में कर दिया कर। ये आज्ञा उन्हें देख करके और 5-10 बातें बता दी जो परहेज की थी, वो सब बातें मेरे को याद नहीं। मैं वहाँ से फिर उनको नमस्कार पूरा करना नहीं आता था। अगर अभी वो थे तो मैं डंडोत करके लंबा ऐसे कई देर चलता, पैरों चलता, उनके पैर चाड़ता, लेकिन मुझे उस वक्त कोई ख्याल नहीं था और मैं चला गया। उस दिन 1956 से लेके अभी मैं सहज समाधि में बैठे बात कर रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ पर छुरी है, मैं तो आखिरी आऊँगा, अभी अब आया हूँ, एक दो भोरा जाऊँगा। मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ कि अभी मैं सहज समाधि में बैठा हूँ और जहाँ जाता हूँ सहज समाधि में बैठ के काम करता हूँ। और इस समय मैं आम काम नहीं करता हूँ, हाईली एजुकेटेड लोगों में करता हूँ। और वो बाबा जी की इच्छा थी, चाहते थे पढ़े लिखे लोगों को अगर मेरा ये ज्ञान मिल जाए तो सुधार हो सकता है, ये सच्चाई मिल जाए तो भ्रम में नहीं रहेगा। तो अभी जो मैं काम करता हूँ हाई कोर्ट के वकीलों को बार एसोसिएशनों में देता हूँ सत्संग, या जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर हैं उनको देता हूँ। और उनको क्या देता हूँ कि मैंने कुछ बाकी बावड़ी पुस्तकें डॉक्टर कमला ने कई बार कही कि मेरे से लिखा दी, क्योंकि परमदास जी का साहित्य लगभग लुप्त ही हो चुका था। अभी तो दोबारा करें आप कोशिश। हमने कोशिश करी पर इसने कहा कि ये साहित्य हम लिखा दी क्या, तो उसने नेगी जी से कर लेंगे नहीं, ये कर लेंगे आप ही लिख दो, आप अलग बोलते हो, ये महात्मा बोलते हैं उनसे जो रामायण गीता महाभारत लिखा उससे अलग बोलते हो, आप बता दो। मैं कहा मैं लिखना आता ही नहीं, फिर तू लिख दे। मैंने वो लिख दिया जैसे बोलता हूँ वैसे। ये लड़की विद्वान है, संस्कृत की PhD है, ये जानती है शुरू से इसका धार्मिक संस्कार है। इसने क्या करा उनकी बुक में बढ़ा दी, बुक में बढ़ा करके देता। अभी मैं जाता हूँ वो बुक देता हूँ, आप पढ़ लो बुक, अगर ये ठीक है तो ठीक है, कोई बात कर ले मेरे से, कोई पूछ रहा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वो जो पढ़ते हैं हाईली एजुकेटेड लोग, जजेज, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जो विद्वान लोग हैं, बुद्धि वाले, अब वो मेरे कहते हैं आज कैप्टन साहब आप करें, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर इन सत्संगों में जाता हूँ, फिर बाहर सत्संग जाता हूँ, पुस्तक देता हूँ। वो पुस्तक जो परमदयाल जी चाहते थे, उनका रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है। आखिरी टाइम पर उन्होंने कहा कि मानव धर्म है मेरा, मनुष्य जाति के लिए मेरा ज्ञान है। नहीं तो इस मंदिर का नाम राधा स्वामी नाम रखते, वो राधा स्वामी नाम को गाते थे, मुझे पता नहीं था। वो नाम प्रकट होने के 3 साल के बाद मैंने एक दिन पूछा, तो बैठते राधा स्वामी, उठते थे राधा स्वामी। मैं कहा महाराज राधा स्वामी क्या है? बोले ठहर बताऊंगा तेरे को। मेरे को अलग ले जाके उन्हें बातचीत बताई कि बात यह थी, मेरे को आज्ञा दी थी गुरु जी ने कि अगर राधा स्वामी फेत मानना तो आ जाना दाता जाल ने। मैं सोचा राधा जी को कहते हैं, स्वामी कृष्ण जी को, तो मैं आ गया। उनने मेरे को बताया कि राधा स्वामी नाम, और मेरा ध्यान कर दिया अकेले से, और एक किताब दी सार वचन पढ़ने के लिए। वो कहते वो देख करके मैं रोने लग गया। उसमें लिखा सब भूल गए, राम भी नहीं पूछा, कृष्ण भी नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, दधीची भी भूल गया, सब भूल गए। तो मैं रोने लग गया। मैं कहने लगा महाराज तो मेरे बुजुर्गों ने, मैं हिंदू हूँ और मेरे बुजुर्गों पर भारी फेरी जा रही है, मेरे से एक पुस्तक निकला। बोले पुस्तक मेरे को दे दो। दाता जान ने पुस्तक निकाल ली और ले लिया मेरे को। बोले तू जा, तू साधन कर दिया कर। थोड़े दिन के बाद में दूसरा पहला युद्ध होया 1914 में, तो उसको बसरे बगदाद चले गए। वो 15 या 12 साल भी बसरे बगदाद रह के तो वापस के मैं वापस आया। उस वक्त में शब्द प्रकाश वगैरह सब रहता, ब्रह्मचर्य बन गया, कर दे रहे। तो ब्रह्मचर्य का सब्जेक्ट है ये, आप साधना करते हैं, अगर आप चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का सब्जेक्ट है। मैं तो पहले नहीं थी, तो अभी ब्रह्मचर्य रखो। अगर एक दो बच्चा पैदा करना कोई हर्ज नहीं, बच्चा पैदा करो और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब साधना करो। बगैर ब्रह्मचर्य की साधना करोगे तो बढ़ेगी नहीं आपकी।
कोई फायदा नहीं होगा। तो बात उन्होंने मेरे को ये बताया कि मैं राधा स्वामी का वादा किया था, उन्होंने कहा राधा स्वामी मानना तो आ जाओ। तू मेरे पास ऐसे आया, ते कोई नाम पूछा न गाँव पूछा, ऑटोमेटिक तेरे अंदर वो नाम प्रकट हो गया, अब तेरे लिए सारे नाम बराबर है। और फिर वो कहते सच्चाई ये है कि वो सभी जगह है, अपने राधा स्वामियों ने ज़्यादा भेद खोला, लेकिन अब राधा स्वामी फेद की बड़ी हालत बुरी है। तो मैं नाम लेने से शर्माता हूँ राधा स्वामी, क्योंकि राधा स्वामी लड़ते एक गुरु दूसरे गुरु के पास नहीं जाता, वो सोता मैं बढ़ाऊँ, वो सोता मैं बढ़ाऊँ, एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की बात नहीं करता, तो वह लानत है। पर मैं करूँ क्या? तो बात यह है कि उनने जो बात मेरे को बताई वो 1956 का अनुभव है मेरा, और अभी मैं सहज समाधि में बैठा देता हूँ। कहने का भाव ये रहा कि जिसको जीवित मुक्त अवस्था कहते हो, मोक्ष या निर्वाण कहते हो, 100% तो मेरे से होता नहीं है। अधिक समय में दिन में जब होश में आता हूँ तो उसमें हालत में रहता हूँ। क्या प्राप्त किया मेरे को ये मैं बताऊंगा कल, अभी बता दूं तो कल मेरे को फिर मौका ही नहीं आएगा। मेरे को कौन मौका देगा बोलने के लिए? अभी मैं पूज्य महाराज गुरु महाराज जी को बताया कि मैं 2-4 बोल दूंगा, क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज की कुर्सी पर बैठे हैं, तो मैं इनको वो फकीर चंद जी समझता हूँ। मैंने जब मेरे कमरे में चले गए तो मैंने आरती करी उनकी। एक दिन मेरे घर चले गए थे तो मैंने आरती विनती करी, बहुत ज़बरदस्त आरती विनती, और वो आरती विनती ज़बरदस्त है। क्या है कि जब तक ऐसा भाव नहीं बढ़ेगा तो किसका ध्यान बढ़ेगा, किसका ज्ञान होगा? यानी एक इष्ट बढ़ाओ, तो संत मत में गुरु का इष्ट है, संत मत में वैराग नहीं है, राग है। राग का मतलब प्रेम किससे करो? गुरु स्वरूप से। गुरु का मतलब ज्ञान देगा बाप। तो अभी मेरे पास गए थे तो मैंने आरती विनती करी थी, तो वो आरती विनती मैं आपको सुना देता हूँ। इकल्ले करी थी मेरे कमरे में, तो मैं आपको सुना देता हूँ, भी आरती विनती कर देता हूँ। वह लड़का, ये नाथों का शब्द है, संतों का नाथों का एक है। वो गुरु को परमात्मा मानते हैं, यानी उसको मान लेते हैं कि यही है परमात्मा, जो कुछ है वो। उस पर बुला दे, उसको बुला देगा। तो ये क्या कहेगा इधर? ये कहते एक मिनट ठहरो, ये कहता नाथ का चेला है, ये कहता है आज हमारे सतगुरु आए, आज हमारे रंग बरसे, खुशियां हो रही हैं। सतगुरु आया पावना, राजस्थानी में बोलता है, पावने का मतलब गेस्ट, मेहमान। चित्त का थाल दे गुरु का करूं मैं आरता, चरणों को दो दो पीछा शाह लगाई, उस राजस्थानी है। तो राजस्थानी बोलते हैं, नाथों का डेरे का एक शब्द है, वो सुनाता हूँ। ये भाव लेके आओ तो आपको ध्यान बढ़ जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। गुरु को आदमी का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम, उसका नाम परमात्मा का नाम समझो, वो है। तो परमात्मा करके मानता है उसको तो फायदा हो जाता है। और ऐसे आते हैं फलाने का बेटा है, फलानी जगह का, फलाना गुरु बेटा, कुछ लाभ नहीं होगा। तो ये भाव समझे, एक भाव बताऊंगा आपको, ये भाव रखोगे। तो मैंने आरती करी थी आज इनकी, मेरे कमरे में गए तो मैं कहा पंडित फकीर चंद जी आगे, तो मेरे गुरु तो आगे उसके स्थान पर आए हूँ, और ये आके इनकी आरती विनती करी। वो आरती आप सुन लो, अगर ये आरती विनती करने का भाव बन जाएगा तो ध्यान धून मामूली बात है, सिद्धियाँ आपके पास आई। ऐसे क्या चाहते हो वर्षा होती है उसकी। पर ज्ञान कल सत्संग हुआ, कल इधर जो तुम्हें तकलीफ कोई तरह की है वो कल कहूंगा, कोई तकलीफ रहेगी नहीं। मेरी बात समझ लेना। अभी आगे बोलो। अभी मैं आरती कर रहा हूं, आप ही सुन लेना। मैं आया हूं पावना इनके, ये पावने गुरु जो है, गुरु जी का दर्शन करा रहा हूं ठीक से। अगर सुनो भी,
बदला नहीं दिया जाता। तो संगत जी आपने ये सुन लिया। मैं ये आरती करने के लिए आया था। अभी मैं कमरे में कर दी थी तो मैं सोचा मैं आरती कराता हूँ, क्या समझ के कि मेरे गुरु जी बैठे हैं। आप गुरु का तो ज्ञान से तो ये बैठे कमर जी, आइए कमर जी महाराज,
महाराज उत्थे कर दो, उत्थे सारी संतो उधर कर दो, उधर एक 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 वही है सब कुछ। अब मैं यार आरती गा रहा हूँ, आप इधर मेरे को मत करो, फिर मेरी बात तो सुनो संतो, उधर मैं हो गया टॉयलेट आपकी दी है सब, चलो खैर चलो अच्छा आ जाओ बेटा। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं ये आरती जो करी महाराज की कमरे के अंदर करी थी, तो कमरे में आरती करके मैं आ गया और अभी सोचा मैं करूं, नहीं तो मैं तो अभी आरती करने के लिए आया हूं कि महाराज जी की आरती कर जाऊं मैं, क्योंकि बाबा फकीर तो वह नहीं, फकीर जी ये बैठे हैं गद्दी पर, तो इनको है ये ज्ञान देते हैं, तो मैं इनकी आरती करने के लिए आया। क्या आरती है ये? आरती अगर आप मन से करते हो, आप अंदाजा लगा लो, अगर ये भाव है तो किसकी समाधि नहीं रखती, किसका ध्यान नहीं बनता है। ये प्रेम का मार्ग है, प्रेम कियो तीन पर पायो, बिना प्रेम का तो हाथ रायो। तो प्रेम का मार्ग है, इष्ट को बढ़ा करके प्रेम करना। आगे की बात मैंने जो कुछ कहना हो वो कल कहूँगा, कोई ज्ञान दान भी मेरे को देना नहीं। मैं आरती करने के लिए आया था, ये आरती इनकी मैं पहले भी करी, मेरे घर गए वहाँ भी करी और अभी भी करी, और अभी मैं आप सब पूरी संगत जी से इजाज़त दे दूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी बताए बैठूंगा थोड़ी देर और चला जाऊंगा, और कल फिर वहाँ करके जो मौका जो बात है कल बता दूंगा। कल किसी प्रकार का आपको कोशिश करूंगा, जब मैं कहता हूँ मैं एक जीवित मुक्त अवस्था में हूँ, कहता हूँ ये बात है, तो भाई बात है कि 100% तो मैं रहता नहीं, अधिक समय रहता हूँ, तो फिर ऐसे आदमी को फिर कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तो कल अगर आप आके सत्संग सुन लेंगे तो कोई शंका रह नहीं सकती, और कोई प्रश्न होगा तो इधर उत्तर मिल जाएगा आपको क्या चाहते हो। और अभी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्यों? मेरी दृष्टि क्या है, अभी जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। राधा स्वामी, मेरे दाता के प्यारे सत्संगियों, मेरे परम दयाल के प्यारे सत्संगियों, मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भूपेंद्र सिंह जी ने अपने जीवन का हवाला सुनाया, मेरी प्यारी मनोज ने प्यारा अपने जीवन का हवाला सुनाया, मेरी प्यारी बेटी कमला ने अपने जीवन का हवाला सुनाया, और मेरे जीवन का भी चिट्ठा कुछ ऐसा ही है। मैं 6 साल का था, स्कूल में पढ़ता था, गांव का रहने वाला था, तो मेरे घर के पास से लोग जब मर जाते थे उनका शव मेरे घर के पास से जाया करता था, राम नाम करते लोग ले जाते थे। मैं छोटा था, 5-6 साल का, मैं देखता था ये आदमी जल रहा है, अभी कल ये बातें करता था, आज मर गया, ये कहाँ चला गया, ये संसार है क्या। तो मैं रोया करता था, रात को लेटना, रोने लग जाना, मैं कहाँ से आ गया, कौन हूँ मैं, यहाँ क्यों आया मैं,
मेरा भी, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसे ही मर के चला जाऊंगा, क्या फायदा है यहाँ आने का इस संसार में। तो मैं रोने लग जाता था। मेरी माँ उठती थी, आके मेरे पास आ जाना, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तेरे पेट में दर्द होती है बेटा, क्या हुआ पुत्र, तेरा सिर दुखदा। मैं कहना मां मैंने कुछ नहीं होया, मैं जानना चाहना मैं इत्थे क्यों आया, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। तो मेरी मां ने कहना बेटा शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु के बगैर बेटा तेरा सवाल कोई नहीं दस सकता। और शाह अगर कोई अमीर आदमी होगा, उसको हमें पैसे की जरूरत होगी, वो पैसा दे देगा, हमारी पत बच जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। तो 6 साल से मैं रोया करता था। 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। गांव में साधु आते थे, उनको मिलता, गांव में गुरुद्वारा था, वहां जाता, महापुरुषों को सवाल करता। वो कहते बेटा तू अभी बच्चा है, तू अभी बच्चा है, तेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं डेरा ब्यास में भी गया, वहां भी मैंने कोशिश की कि हुजूर महाराज चरण सिंह जी महाराज के दरबार में जाऊं, उनके श्री चरणों में बैठूं, उनको अपना दर्द बताऊं कि आप सतपुरुष हैं, मुझे बताओ मैं कौन हूं। मेरा सवाल था मैं कौन हूं और क्या हूं, मैं कौन हूं और क्या हूं, इतना मुझे बता दो, भटका हूं जिस मैं राह से, बेरास्ता बता दो, मैं कौन हूं और क्या हूं। मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। तो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था, 18 साल का था मैं। होशियारपुर में एक छोटा सा बाजार है, वहां मैं किराए के मकान में रहता था। तो सौभाग्य उस मकान का जो मालिक था, उसको हर रोज मेरी उससे बात होनी, वो ब्यास का सत्संगी था। मैंने उसको सवाल करने, उसने कहना काका तेरे सवाल बड़े टेढ़े आ, सानू नहीं कुछ पता लगता। एक दिन कहता बच्चा तेरे सवालों का जवाब एक बाबा है वो देगा। मैं कहा मुझे वहां ले चल, मुझे वहां ले चल। कहता ये जो इतवार आना है ना, जेठा इतवार, उस दिन उनका सत्संग यहाँ मास्टर मोहनलाल के घर में होता है, कणक मंडी में। मैं कहा मुझे आपने जरूर ले चलना, मुझे नहीं पता। तो वो आ गए, सुबह ही आ गए 7 बजे। मैं पहले ही तैयार था, मेरे मन में इतना जोश था, इतना प्यार था, इतना जज्बा था कि जल्दी उस महापुरुष के दर्शन करूं जो जे मेरे मसले को हल करेगा। तो मैं पहुंचा उसके साथ। हजूर मास्टर मोहनलाल के घर में स्टेज पर बैठे ही हैं अभी, और 50-60 लोग होंगे, माताएं बहनें, कुछ सत्संगी हो सकता है आज भी यहाँ मौजूद हों, उस समय के आज भी हों। तो जैसे ही मैं हजूर के सामने आया, हजूर ने ऐसे मेरी तरफ देखा, ऐसे देखा, तो मेरे शरीर में एक करंट आ गया। मेरे शरीर के सारा खून जैसे बदल गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे तसल्ली वही हो गई कि मैं ठीक जगह पर आ गया। और मैंने आके हजूर के श्री चरणों में अपना सिर रख दिया। हजूर ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, और जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरे दाता ने स्वामी जी महाराज की किताब मेरे हाथ में फड़ा दी, सार वचन, और उसमें पहला शब्द मुझे पढ़ने को दिया, गुरु मोहे अपना रूप लिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप लिखाओ। बस उसी दिन मेरे वो सारे प्रश्न, वो बचपन के प्रश्न सब समाप्त कर दिए, और मुझे मेरी बाह उन्होंने पकड़ ली, और आज तक मेरी बाह ना छोड़ी है ना वो छोड़ेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ना गुरु हूं ना सतगुरु हूं, मैं प्यारियों तुम्हारा सेवक हूं।
मैं तुम्हारे चरणों का सेवक हूं, सिर्फ एक संदेशा लाया हूं तुम्हारे लिए कि वो सतपुरुष परमदयाल जी महाराज जो कह गए हैं वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। उसको पकड़ लो, उस पर चलो, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। कभी हो नहीं सकता तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो मैं दाता दयाल जी का, मैं एक दिन बैठा था, दाता दयाल जी महाराज की किताब मेरे हाथ में, तुम्हें पढ़ा मेरे सवाल का जवाब। मेरा सवाल दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था, मैंने पहले नहीं, मैं जानता था कौन हूं और क्यों जहां आया, दाता दयाल जी महाराज कहते। और यही मेरा सवाल था। दाता दयाल जी ने भी मेरी आंखें खोल दी, परम दयाल जी ने तो 1956 में आंखें खोल दी थी। और फिर मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे हाथ भी टूट गए, मेरे पांव भी टूट गए और मेरी बुद्धि भी खत्म हो गई। मैं उसी यार का होकर रह गया हूं और वही मेरा है और दुनिया में कोई मेरा नहीं है। और वही है, वो क्या है? वो सतपुरुष परम संत परम दयाल जी महाराज ने फरमाया। दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज के बारे में पहले लिख दिया, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुर से देसा। हुजूर फरमाया करते थे, बच्चों ये शरीर मेरा अंग नहीं है, इस शरीर को कितने लोग पकड़ेंगे? अब सभी मुझे पकड़ोगे तो मेरा क्या हाल हो जाएगा? मेरा अंग मेरी वाणी है, जो मैं कहता हूं वो मेरा अंग है। जो उस वाणी पर चलेगा वही तरेगा, जो उस वाणी के ऊपर क्रियात्मक रूप से उतरेगा वही चलेगा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जगत कल्याण के लिए, हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब 3 दिनों में तुम्हें वही बात बताई जाएगी जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, जिससे तुम्हारा लोक भी बने और परलोक भी बने। ये नहीं है कि लोक बिगड़ गया, अरे जिसका लोक ही बिगड़ गया उसका परलोक नहीं बन सकता। पहले लोक परलोक पाऊं सुख धामा, मेरा लोक भी सुखी हो जाए, मेरा परलोक भी सुखी हो जाए। ये उस परम सत्ता का स्थान है, जो उस परम दयाल जी महाराज का स्थान है, ये उस सतपुरुष का स्थान है। यहाँ की दीवारों से भी उनकी आवाज आ रही है, ऐ इंसान तू जाग, तू जाग। जाग क्या? अपने आप को पहचान, तू क्या है, तू क्या है। तू मत भटक, तू उस माल के कुल की अंश है, मगर तू जहां आकर बट गया, तू अपने आप को भूल गया, तू कुछ बन गया, तू बन गया कुछ ना कुछ। कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना। अरे तेरे तो टुकड़े टुकड़े हुए हैं, तू उसको कैसे पा सकता है? इसलिए मेरे दाता ने इंसान बनों का झंडा फहराया। ऐ इंसान तू मानव बन, इंसान बन, तेरे इंसान बनने में तेरी भलाई है, तू और कुछ भी ना बन। जिस दिन तू इंसान बन गया, जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि मेरा ही कर्म मेरे गल की फांसी बनेगा, जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि अगर मैं प्यार दूंगा तो मुझे भी प्यार मिलेगा, अगर तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि अगर मैं सत्य होकर चलूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि यहाँ कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की न तैसो फल चाखा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने अपने कर्म पर ख्याल रखना है, तुमने अपने ख्याल पर ध्यान रखना है। तुम्हारा ख्याल कहाँ से आता है, क्यों आता है, तुम्हारा ख्याल क्या चाहता है? तुम दुनिया की बातें करना छोड़ो, अपने मन के पहरेदारी करना सीखो, अपने मन के चौकीदार बनना सीखो। ये भटकने ना पाए। जब ये भटकना रोक लेगा और सतगुरु के शरण में चले जाएगा, सतगुरु की बात पर विश्वास करने लग जाएगा, तो तुम्हारा जीवन में भी कंचन की तरह चमकने लग जाएगा। सतगुरु का वचन ऐसी भट्टी है, सतगुरु का वचन ऐसा धोबी का घाट है
वो सब तुम्हारे मन की मैल को साफ कर देता है, बशर्ते के शर्त ये है कि तुम उस मकसद के लिए गुरु के पास जाओ। आप तो गुरु के पास जाते हैं दुनिया की मुसीबतें लेकर, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा, अरे वो तो लिखे ललाट टरे नहीं तारा, भावी को मेटनहारा, तुम्हारा कर्म तुम्हें मिलेगा। परमदयाल जी महाराज एक बार उन्होंने अपने सत्संग में एक बात सुनाई, मैं वो रिपीट कर देता हूँ। मेरे दादा ने फरमाया, इसी हाल में फरमाया कि किसी मजार पर, किसी मुसलमान पीर की मजार पर सालाना उर्स था, सालाना मेला था, और उस पीर के स्थान पर एक साधु भी रहता था, और साधु भी अच्छा था, नेक था, मालिक को मानने वाला था। तो वहां बड़े गायक आए हुए थे, बढ़िया बढ़िया काफियां गा रहे थे, बढ़िया बढ़िया सुर में गीत गा रहे थे, प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, उस महापुरुष की प्रशंसा कर रहे थे। तो एक देवी ने भी वहां भावना में बैठकर प्रेम से एक गाना गाया, बहुत उच्च कोटि का गाना गाया। दिल से उसने उस पीर के प्रति अपने श्रद्धा के सुमन भेंट किए। वो पीर बहुत प्रसन्न हुआ, वो साधु बहुत प्रसन्न हुआ। परमदयाल जी महाराज के मुखारबिंद से ये मैंने कथा सुनी हुई है। वो बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर कहते, बेटा मैं बहुत खुश हुआ हूं, मांग, क्या मांगती है? उसने कहा, ऐ मेरे पीर, उस मालिक का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। फिर उसने कहा, नहीं बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले, कुछ मांगना है तो। उसने कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, इस पीर की बड़ी कृपा है, मुझे सब कुछ मिला हुआ है। उन्होंने कहा, फिर बच्चा तीसरा वचन दे रहा हूं, कुछ मांग ले। तो उस बेटी ने पता क्या कहा? उस बेटी ने कहा, ऐ पीर, ऐ महापुरुष, ऐ सतपुरुष, अगर तुम उस मालिक के साथ तुम्हारी लगन पूरी है तो मुझे वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, और वो मुझे समय से पहले दे दो। वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, और समय से पहले दे दो। हजूर ने फरमाया, वो मुसलमान पीर उठा, कमरे में चला गया, और कमरे में जाकर मुंह काला करके बाहर आ गया। कहता, बेटी मेरे में ये हस्ती नहीं है कि मैं वो दे दूं जो तेरी किस्मत में नहीं है, और समय से पहले दे दूं, ये मेरी हस्ती नहीं है। मैं अभिमान में आ गया था, मैंने बड़ी गलती की आपको ये कहकर। इसलिए संत साधु बोले सहज सभा, साधु का बोला बिरथा न जा। साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु जो सहज सभा कहता है, उसके मुखारबिंद से जो अपने आप वाणी आती है, वो पूर्ण होती है, वो पूर्ण होती है। प्रभु जी बसे साध की रसना, वो मालिक साध। वो साधु कैसा होना चाहिए? वो साधु स्वार्थी नहीं होता। वो साधु स्वार्थी अगर होगा कि मेरा गुड्डी चढ़े, मेरे को पैसा मिले, मेरा नाम की गुड्डी चढ़े, वो साधु नहीं है। उसका कहा कभी पूरा होगा नहीं। उसका पूरा होगा जो तय दिल से तुम्हारे प्रति हित रखता है, जिसको आपसे कुछ लेना नहीं। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले। तो तुम हो क्या? तुम माल के कुल की अंश हो, मगर तुम भिखारी बन के घूम रहे हो। मेरे दाता ने हमें भिखारी नहीं बनाया, मेरे शहंशाह ने हमें अपने राजकुमार बनाया है। हम राजकुमारों की तरह रहते हैं।
मेरे दाता ने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो भी उनके साथ जुड़ा उनका जीवन देखो, जो भी उनके शरण में आया उनका जीवन देखो। वो किसी से मांगते नहीं हैं, वो देते हैं। कोई वचनों से दे रहा है, कोई शरीर से सहारा दे रहा है, कोई वचन से सहारा दे रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है। वो सब मानव जाति की सेवा में लगे हुए हैं, किसी को कोई स्वार्थ नहीं है। ये सारी मूर्तियां उनमें यही हैं, ये सारी मूर्तियां यही काम कर रही हैं। इनका किसी का अपना डेरा नहीं है, यही है, यही एक केंद्र है। इसलिए ये केंद्र वो है, ये ज्ञान का सागर है। इस सागर से जो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, वो नदी सूख जाएगी। जो इस सागर से जुड़ा रहेगा वो नदी कभी नहीं सूखेगी। उस नदी से लाखों लोग पानी पिएंगे, लाखों तृप्त हो जाएंगे, लाखों खेत हरे हो जाएंगे, लाखों के घरों में खुशहाली होगी। इसलिए इस सागर में डुबकी लगाते रहो। मेरे सतगुरु तभी तो फरमाया करते थे, ओ दीवानो गंगा बह रही है, स्नान कर लो। स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह धो लो, हाथ मुंह नहीं धो सकते तो सैर ही कर लो। कोई ना कुछ वचन तुम्हारे मन में पड़ेगा। तो तुम कौन हो? तुम मेरे सतगुरु परम दयाल जी के प्यारे हो, तुम मेरे सब भाई हो, तुम मेरी सब बहनें हो। मैं सच्चे दिल से, तुम दूर दूर से चलकर आए हो, आपने पैसा खर्च किया है और यहाँ भी पैसे दिए सबने। किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 2000, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, और सबने खजाना भर दिया मेरे दाता का। तो मैं तुम्हें कभी चाहता हूं कि तुम खाली चले जाओ? दुकान पर जाते हो, 10 रुपए देते हो तो लाला कुछ ना कुछ तो देता है, तुम कुछ लेके ही आते हो। तुमने यहाँ इतनी सेवा की है, तो मैं नहीं चाहता तुम खाली जाओ, तुम्हारी झोलियां भर जाएं। जिनके पुत्र नहीं है पुत्र हो जाएं, जिनके धन नहीं उनको धन मिले, जिनके नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगारी से फ्री हो जाएं, और जिनके मन को शांति नहीं है उनको शांति मिल जाए। यही मेरी प्रार्थना है। तो मैं कौन हूं वो सुनो जरा शब्द। दाता दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं तुम कौन हो। तुम भिखारी नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम कोई जाति पाति नहीं रखते, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है इंसानियत, और हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म है उस परिवार की सेवा करना, उस परिवार को उन्नत करना, उस परिवार को पूरी एजुकेशन देना, उस माँ बाप की सेवा करना जिसने हमें पैदा किया है। उन बच्चों को अच्छे ख्याल देना, उनको देश के अच्छे नागरिक बनाना, ये तुम्हारा धर्म है। इस धर्म को समझो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। सैक शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। सतनाम ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। कबीर साहब ने कहा है कि तुम तप करो, कहा जंगल में चले जाओ, कहा तिलक लगाओ, कहा बनावट करो। हम में से देखो तो किसी की बनावट है? तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, सादा है हम, कोई बनावट नहीं है, कोई तिलक नहीं है, कोई मुंदरा नहीं है, कोई माला नहीं है। अरे माला तो अंदर फिर रही है, समझ गए? दाता दयाल जी ने परम दयाल जी महाराज को कहा, फकीर तू मेरा फकीर है, ऐसे बन के रहना कि दुनिया तुम्हें साधारण पहचान न सके तू कौन है। उनको कोई पहचान सकता था? सादा टोपी, सादा कपड़े, सिंपल सा नाल कपड़े का जूता, आ रहे हैं दाता दुनिया को तारने के लिए, और तार गए, और ऐसी बाणी छोड़ गए हैं कि युगों युगों तक इस पर रिसर्च होती रहेगी, युगों युगों पर रिसर्च होती रहेगी, तब जाकर के ही उनकी बाणी को समझ लगेगी। अरे हम अभी उनके चरणों में बैठे हुए, जिनको उनकी छो मिली है, जिनके सिर पर उन्होंने हाथ रखा है, उनकी बाणी अभी हमारे
दिमाग में गूंज रही है, वो हम आप तक भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम भी खाली हो जाएं, सब कुछ तुम्हें लौटा दें ताकि तुम सुखी हो जाओ। क्या कहते हैं दाता दयाल, सुनिए। नहीं मैं जानता था कौन हूँ, नहीं मैं जानता था कौन हूँ और क्यों जाया, पड़ा क्यों काल की फांसी में, क्यों माया ने परमाया। हम सब कोई नहीं जानते हैं हम यहां क्यों आए, हमें किसी को कोई ज्ञान नहीं है हम यहां क्यों आए। हम सोचते हैं माता पिता की शादी हुई और हम पैदा हो गए, ऐसा ही सबका है। और बच्चा पैदा हो तो लड़का पैदा हो जाए तो बधाइयां, बच्चा पैदा हुआ है। और लड़की अगर पैदा हो जाए तो त्योड़ियां पड़ जाती हैं, त्योड़ियां। आज तो मेरे देश में और भी बड़ा सत्यानाश होने लगा है। अगर पता लग जाए कि लड़की ने पैदा होना है, उसको पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। कितना बड़ा जुल्म है। कन्या को पैदा होने से पहले हमारा समाज मार रहा है। जिसको हम कन्या कहते हैं, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, जिसको हम देवी कहते हैं, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, उसको जन्मने से पहले जो मारने वाले हैं उनका क्या हाल होगा। उनको न इस दुनिया में सुख मिलेगा न अगली दुनिया में सुख मिलेगा। जो आ रहा है उसका स्वागत करो, ये मत काम करो। हम आए हैं। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, बच्चा इस जगत में कोई भी प्राणी बगैर मकसद के पैदा नहीं हुआ। इस जगत में कोई वृक्ष, कोई जड़ी बूटी, कोई जीव जंतु बगैर मतलब के पैदा नहीं हुई। रचना राम बनाई साधो, रचना राम बन। उसने तो रचना ऐसे ढंग से बनाई है, बैलेंस रखा हुआ है, बैलेंस बैलेंस रखा हुआ। जहां चूहे ज्यादा होंगे वहां सांप जरूर होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक तजुर्बा किया, किसी जिम्मेदार के खेत को चूहे बहुत खाते थे, चूहे बहुत खाते थे। तो किसी ने उसको कहा, भाई तुम यहां सांप छोड़ दो, सांप छोड़ दो तो चूहे सब खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, चूहे मर गए, सारे खत्म हो गए चूहे। जब उसने दोबारा फसल बोई तो कुछ भी ना, वो फसल ही नहीं ज्यादा हुई। तो वो साइंसदानों के पास गया कि तुमने तो ये कहा था सांप रखो तो चूहे खत्म हो जाएंगे, तो अब तो मेरी फसल ही बहुत कमजोर हुई है, ये क्या कारण है, ये क्या कारण है। कहते ये कुदरत का खेल तुमने खत्म कर दिया। चूहा जब अपनी खुद खोदता है तो नीचे की मिट्टी ऊपर फेंक देता है, को खुदाई करता है तुम्हारे खेत की। तुमने उनको मार ही दिया तो खुदाई करने वाले मर गए। मेरी बात समझ गए। जहां सांप है, जहां कोई भी चीज है, उसके साथ कुदरत ने उसका मेल भी पैदा किया है। इसलिए कोई चीज निंदनीय नहीं है। हम यहां, मैं क्यों आया। परमदयाल जी महाराज धर्मशाला मेरे पास गए 1969 में। हजूर ने कुल्लू से आना था, वक्त याद आता है। कुल्लू से आना था तो कुल्लू से सीधी कांगड़ा से बस धर्मशाला पहुंचती थी। उस दिन वो ऐसी बस उनको मिली जो कांगड़ा से नहीं बल्कि पालमपुर से होकर आई और सीधी धर्मशाला दूसरी लाइन से ऊपर चली गई। मेरे घर से कोई 800 मीटर ऊपर, 800 मीटर ऊपर। तो अब महाराज जी वहां उतरे, गोपाल साथ, मास्टर मोहनलाल जी साथ, नारायण दास जी साथ, पंडारो माता साथ, अब थोड़े बहुत थैले भी थे। तो परमदयाल जी महाराज को उनको कहा, उन्होंने कहा वो कमल प्रोफेसर का घर किधर है गोपाल, वो तो कहाँ रह गया। कहते महाराज वो नीचे है, नीचे को जाना पड़ेगा। तो हुजूर तो आपको पता है, वो तो जब चलते थे तो ऐसा लगता कि 18-15 साल के नौजवान हैं, ऐसा चलते थे। तो वो छोटी ली हुए, मैं सुबह से बैठा देख रहा हूँ। ये भी बस चले गई, वो भी बस चले गई, मेरी मिसेज अंदर, मैं बाहर, कभी वो अंदर कभी मैं बाहर। बड़ी परेशानी, महाराज जी की बस नहीं आई।
क्या टेलीफोन होते नहीं थे, आज तो सेल फोन है, एकदम पता लग जाता है तुम कहाँ पहुंचे कहाँ। अब तो कुछ भी नहीं था। शाम के 4 बज गए, मैं बहुत परेशान, मेरे दाता नहीं पहुंचे, क्या हो गया। तो मैं घर में बैठा हूं, ऊपर से महाराज की सोटी की आवाज आई, टिक 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 टिक। महाराज की सोटी की आवाज आई, मैं दौड़ के सड़क पर गया, ऊपर को देखा मेरे हुजूर आ रहे हैं। मैं दौड़कर उनके पांव में जाकर लेट गया, खड़ा हुआ, प्यार दिया। मुझे क्या कहते हैं, आज भी वो शब्द नहीं भूलता, बच्चा तू नहीं जानता तेरा मेरा क्या रिश्ता है, तू नहीं जानता मैं तेरे पास क्यों आता हूं। आज मुझे ज्ञान हो रहा है, वो मेरी कट करने आते थे, मुझे सीधा करने आते थे, मुझे रास्ते पर लाने आते थे, मुझे वो बताने आते थे जिस रास्ते में भूला हूं वो मेरा रास्ता कौन है। मुझे कहाँ यहाँ कौन लाई, मेरे सतगुरु की, मेरा सतगुरु आया हुआ था। वो परम दयाल तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। मैं दुखी था जेज जानने के लिए कि मैं कौन हूं। उन्होंने मुझे रास्ता बताना था, इसलिए वो मेरे पास 2 दफा 3 दफा धर्मशाला गए, छाती से लगाया, बड़े अनुभव करवाए। बेटी ने बताया वो हाजिर होते थे, मेरे प्यारे भूपिंदर सिंह ने बताया वो हाजिर होते थे। मैं अगर बताने लगा तो किताब छप जाएगी, किताब छप जाएगी। मैं आया, क्यों आया, परम दयाल जी महाराज इस भारत में आए हुए थे, वो लेकर आए, आजा बेटा अब तू चक्कर का छोड़ दे, आजा, जहां भी तेरे को जन्म मिलता है ले ले, आजा। और मैं आ गया, और फिर यहां आकर काल और माया में फंस गया बचपन में। अब तो काल और माया का पता लग गया ना, काल क्या है, समय है। समय से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं वो हमें असर करती हैं। समय बदलता है, परिस्थितियां पैदा होती हैं, कभी खुशी आ गई, कभी गमी आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, वो हमें प्रभावित करती हैं। अब पता लग गया ये तो समय गुजर जाएगा, खुशी का समय भी नहीं रहेगा और गमी का समय भी नहीं रहेगा। तू वही रहा जो तू है, जो तू है। तेरे शरीर बदल रहा है, ये काल और माया के अधीन है। तेरा मन भी बदल रहा है, ये भी काल और माया के अधीन है। मगर तेरी आत्मा प्रकाशमय है, वो नहीं बदलती। तेरा स्वरूप सुरत रूप है। तुम सत्संग में आए हो, तुम सत्य हो, तुम सुरत रूप हो, तुम सत्य रूप हो, वो कभी नहीं बदलती। मगर जब वो मन में आ जाती है, जब वो चोले में आ जाती है, उस पर इस काल और माया का असर होना लाजमी है। चाहे जब तक हम वहां हैं तब नहीं असर, लेकिन जब हम चोले में आएंगे काल और माया का असर होगा। तो दाता दयाल जी महाराज अपनी पहली स्थिति, मेरी 18 साल से पहले की जो स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैं क्या था, मैं काल और माया में फंसा हुआ था। अरे भगवान कहाँ रहता है, गुरु कहाँ मिलेगा, मैं क्यों आया यहाँ, ये दुनिया में झगड़े क्यों होते हैं, आदमी क्यों मरता है, बीमारी क्यों लगती है। आप मेरी बात समझ गए ना, ये सवाल उठते थे, लेकिन अब वो सवाल सब मिट गए। क्यों मिटे, कैसे मिटे, वो सुनो। इधर पट का उधर परमा, कोई भेद बतलाए। बहुत पूछा किसी ने मेरी गुत्थी ना सुलझाए। दाता दयाल कहते हैं मैं इधर भटका उधर भटका, किसी ने मेरी गुत्थी नहीं सुलझाई। और मेरा भी 18 साल तक यही हाल था। 18 साल का बच्चा क्या होता है, वो तो ऐश करता है, उसको क्या चिंता दुनिया की। लेकिन क्योंकि उस मालिक ने मुझे दाता के साथ मिलाना था, यहां चा वहां रा, तुम मांगो
परमदयाल जी महाराज का एक मिशन, उन्होंने एक नुक्ता दिया। क्या नुक्ता दिया? जहां चा वहां रा, यहां डिमांड और सप्लाई का असूल काम करता है। तुम मांगो मिलेगा, लेकिन होता क्या है, हमारी एक मांग पूरी नहीं होती, हम 10 मांगों की लिस्ट और आगे रख देते हैं। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये ठीक नहीं है। लाखों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे किसी ने कहा है हर ख्वाहिश पे दिल निकले, ये नहीं है। बहुत ख्वाहिशें नहीं चाहिए, एक रखो। एक मैं और कह दूं, तुम एक ही ख्वाहिश रखो कि सतगुरु मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तुम एक ही ख्वाहिश करो कि मुझे सच्चा सतगुरु मिल जाए, मेरा मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, मुझे शहनशाह मिल जाए। तो जब शहनशाह मिल गया तो बाकी वजीर तो आपे पीछे दौड़े आंदे। जिथे प्राइम मिनिस्टर आ जाए ना, वहां सभी दौड़े आते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब शहनशाह के हो जाओगे, तुम होके देखो जरा, फैज का दर खुला है। मेरे दाता फरमाया करते थे, फैज का दर खुला है, बंद ये हरगिज नहीं, मगर शर्त ये है कि मांगने कोई साइल आए, जरूरतमंद आए, जिसको जरूरत है, जिसके दिल में लगन है, जो अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। वो समाधान हो जाएगा कब? जब तुम अपने अंदर में जाओगे। अरे तुम्हारे अंदर सारी एनर्जी है, तुम्हारे अंदर भंडार है, तुम्हारे अंदर खजाना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, घट में है, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद। यही कहा, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। कहां भूले फिरते हो तुम? कहां टक्करे मार रहे हो तुम? कहां दौड़े फिरते हो? जरा ठहरो। दौड़त 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 दौड़या जहां लग मन की दौड़। बथेरा दौड़ लिया, बहुत कोशिश की, फिर क्या हुआ? दौड़ थका, मन थिर भया। दौड़ थका, मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। तुम मन के पीछे लगे हुए हो और वो तुम्हें नाचने जा रहा है, और उसको तुम समझने की कोशिश नहीं करते कि वो मन है क्या। वो तो जिसको देखेगा उसी का ही हो जाएगा, जिसको सुनेगा उसी का ही हो जाएगा, जिस भोजन को खाएगा उसी भोजन के पीछे दौड़ेगा। मैं एक बार गाड़ी में सफर कर रहा था, मेरे साथ हम जा रहे थे टूर पर, तो एक सरदार साहब, एक लाला जी, वो भी कुदरती उसी कंपार्टमेंट में बैठे। तो मैं दुनिया की बात सुनाता हूँ। तो हम तो चलो अपनी बात कर रहे थे, मैं तो अपनी मस्ती में था, तो वो आपस में बातें करने लग गए। कहते, आप कहाँ से आए? अमृतसर से। अच्छा, कब गए थे अमृतसर? हमारे रिश्तेदार हैं। तो कभी आप गए वहां होटल में, उसमें खाना खाया? कहता हाँ खाया। उस होटल जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। सरदार जी कहते नहीं, एक और होटल है, उसका भी खाना कभी खा के देखिए, वो उससे भी लजीज है। मैं तो जब टूर पर जाता हूं, मैं उन्हीं से टिफिन भर के ले आता हूं। जिस आदमी की खोज ये है कि खाना उस होटल पर अच्छा मिलता है, उस होटल पर अच्छा मिलता है, वो अंतर के बारे में क्या जान सकता है। कोई गाने सुनने में लगा हुआ है, उस फिल्म का गाना अच्छा है, उस टीवी के उस चैनल पर बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, वो उसको क्या जानेगा। कोई इस आंखों से देखने में आनंद ले रहा है। अरे तीनों बंद लगाए कर, तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाध में, नहीं सांझ नहीं बो, नहीं सांझ नहीं बो।
वहां जाओ। क्या कहा? मैंने भी कहा बंदा बन। कब मिलेगा वो? बंदा बन, इंसान बन। बंदा बन कर बंदगी, कुछ बन के करेगा बंदगी तो नहीं होगा कुछ भी ना। अगर तुम कुछ बनते हो तो बिगड़ोगे। जो बना सो बिगड़ा, जो गुरु बना वो नष्ट हो गया, वो नहीं बचा। जो सेवक बना वो तर गया। हमारे 10 गुरु हैं पंजाब के, उन महापुरुषों की जरा कथा तो पढ़ के देखो। कल मेरे प्रेमी ने मुझे बात सुनाई कि 6ठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज विराजमान हैं और श्री चंद जी उनको मिलने के लिए आए, ऐसा उन्होंने बताया। मिलने के लिए आए, गुरु जी ने उनको ऊंचे स्थान पर बिठाया। गुरु नानक के शहजादे हैं, गुरु नानक के शहजादे हैं, तो उनको ऊंची जगह पर बिठाया। तो श्री चंद कहते तुमने जी इतना दाढ़ा क्यों बढ़ाया हुआ है, इतना लंबा दाढ़ा क्यों बढ़ाया हुआ है? तो गुरु जी आगे हो गए और उनके चरण लेकर अपनी दाढ़ी से साफ करने लग गए कि मैंने इसलिए बढ़ाया है कि महापुरुष आएंगे, मैं इससे उनके चरण छू लूंगा। ये है हमारा सिख धर्म, ये है हमारा गुरु पंथ, ये है हमारा गुरु मत। मगर हमने उसको समझा नहीं, हमने उसको समझा नहीं। इसलिए बंदा बनकर बंदगी, तीनों बंद लगाए। अरे इन आंखों का जरा सदुपयोग करना सीखो। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, यही आंख है जिससे माता को देखते हो, यही आंख है जिससे बहन को देखते हो, यही आंख है जिससे लड़की को देखते हो, यही आंख है जिससे दूसरी स्त्री को देखते हो। तुम्हारे में फर्क क्यों आता है? जब दूसरी स्त्री को देखते हो तो तुम्हारे मन की हालत क्या होती है, उस वक्त भी जरा सोच के इसका इस्तेमाल करो। वो बहन है, वो बहन है, वो भी माता है। अगर अपनी माता को इस आंख से देखते हो तो पराई स्त्री को भी बहन और माता के रूप में देखो। तुम्हारे जीवन में कभी गिरावट नहीं आएगी, कभी गिरावट नहीं आएगी। इसलिए तीनों बंद लगाए कर, क्या कर? बंदा बनकर बंदगी, तीनों बंद लगाए। तेरे खत्मा ही है माल खजाना, जो खोजे सो पाए। तुम खोज तुमने करनी है, गुरु ने नहीं करनी। गुरु ने मार्ग बताना है, सतपुरुष तुम्हें जगाने आते हैं। अरे जाग जाग जाग, तू जाग क्यों सोया है? इसलिए सतपुरुष आते हैं, वो हमारे ब्रह्म अजकाल, इस माया, माया है क्या? संत तो कहते माया हमें दे जाओ, तुम माया से फ्री हो जाओ, सारे पैसे दे जाओ। आप माया रखते हैं, तुम्हें गरीब कर देते हैं। आप अपने ऐश करते हैं, तुम देखते रह जा। अरे माया वो नहीं है, माया है मन की कल्पना, माया है मन के ख्याल, माया है मन का चिंतन, मन की दौड़। यही माया है और यही भव सागर है। इस भव सागर से निकलने का केवल एक तरीका है, वो है सतपुरुष की संगत। वो संगत कैसी? जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये नहीं इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि चढ़ावा चढ़ा दिया, हार पहना दिए, मत्था टेक लिया, प्रसाद ले लिया और चलते। ये तो संसार है, ये तो व्यवहार है, ये तो सभ्यता है। तुम सिर नहीं झुकाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये उल्टी खोपड़ी है। सिर झुकाने से थोड़ी देर ये सीधी हो जाती है। जब तुम सिर झुकाते हो तो थोड़ी सी सीधी होती है ना, इसमें कुछ अमृत पड़ जाता है। सिर झुकाओ कहां? एक जगह पर, जगह जगह इसका सौदा मत करो। इसको इतना सस्ता ना बनाओ
कि हर जगह झुक जाए। वो जगह ही क्या जहां हर सिर ना झुके, और वो सिर ही क्या जो हर जगह झुके। एक जगह झुको और उसको छोड़ो मत। संत मत यही कहता है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बहुते घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, कभी नहीं। जो हजूर फरमाया करते थे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वो धोबी के पीछे घर को आता है, फिर सोचता है घाट पर रोटी मिल जाएगी, घर से घाट को चला जाता है, घाट में भी धोबी रोटी खा बैठता है, कुत्ता घर को आ जाता है, वहां भी रोटी नहीं है और वहां भी खाली, दोनों जगह से भूखा रह गया। हजूर फरमाते थे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अरे घाट के होकर रहो, एक जगह के होकर रहो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब तुम होके तो देखो, तुम एक के होकर देखो। मैं कई दफा कह देता हूं, मेरे पास कई दुखी लोग आते हैं, घरों में अशांति बड़ी है महाराज, हमारे घर में शांति नहीं है। मैं पूछा करता हूं, तुम्हारे घर में फोटो कितनी लगी हुई है? तुम्हारे घर में जो पूजा स्थान है उसमें फोटो कितनी लगी हुई है? महाराज हम तो सबको मानते हैं, सबको मानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा देवताओं का। तो मैं कहा जब सबको मानते हो तो फिर वहां ऊपर झगड़ा हो रहा है। पहले वाला महाराज कहता है कि वो मदद कर देगा, दूसरे वाला कहता है वो मदद कर देगा, तीसरे वाला कहता है वो मदद करते हैं। उसको ज्यादा धूप दिया, मुझे कम धूप दिया, तुम्हें कोई भी मदद नहीं करेगा। एक को रखो, बाकी उठा दो। एक को रखो। मुझे एक टेलीफोन आया अलीगढ़ से, बच्चा मेरे साथ नया नया जुड़ा, वो कबीर को मानता है। कबीर साहब की घर में फोटो थी, उसी की आरती वो करते थे, लेकिन वहां उसकी तसल्ली नहीं हुई। मेरे किसी और बच्चे के कारण वो मेरे संपर्क में आ गया। और जो प्रेम करता है ना, वो फिर अपने गुरु का ढंढोरा बहुत पीटता है। अपने को कुछ मिले ना मिले, लेकिन ढंढोरा बहुत पीटता है कि वहां आ जा, वहां मिलेगा सब कुछ। उसको कहा तू परमदयाल जी महाराज की फोटो भी रख ले भाई, और मेरा भी नाम, उनका भी फोटो रख ले, और उनकी भी आरती किया कर। महीना 2 महीने गुजर गए, उसका मुझे आया, बाबा जी बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं क्या हुआ? जब तक तो कबीर साहब की फोटो थी, हम आरती करते थे, घर में बड़ी शांति थी, बहुत आनंद था। फिर मैंने किसी मेरे प्रेमी ने कहा कि उनकी फोटो रख ले। जिस दिन की आपकी फोटो रखी है और परमदयाल जी की फोटो रखी है, हमारे घर में झगड़ा हो गया। मैं कहा जल्दी कर, दोनों फोटो उठा दे, वहां से दोनों फोटो उठा पानी में फेंक दे, और केवल अपने इश्क के कबीर की फोटो रख। कितना दिल है, खुला है। ये नहीं कहा कि कबीर साहब की हटा दे, हमारे को तू मानना। जिस इश्क को तुम मानते उसको रखो, एक को रखो, एक को। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा फोटो होंगी, नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, नेगेटिव। मैं बड़ी साइंटिफिक बात कह रहा हूं बच्चों, मेरी बात को पकड़ो। फोटो हटाओगे दिल तो दुखी होगा कि ये क्या बाबे ने कह दिया, मानवता मंदिर वाले ने। एक को मानो, जिसको भी मानते हो। भगवान राम को मानते हो, उनका फोटो रखो। भगवान कृष्ण को मानते हो, उनका रूप रखो, बस एक का। शिव को मानते हो, केवल उसका रूप रखो, 2 का नहीं रखो, 1 का रखो। और उनको ये मानो कि वो आए थे, चले नहीं गए, आज भी हैं, कल को भी रहेंगे, सदा रहने वाले हैं। वो ना दशरथ के बेटे थे, ना वो भगवान कृष्ण गोकुल में पैदा हुए, वो तो सर्वव्यापक हैं, तब बात बनेगी। वो गोपियों वाला भगवान कृष्ण ना मानो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तुम तर जाओगे। इसलिए संत मत में आने से क्या होता है, काल कर्म दोनों ही कटते हैं। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुकात चुकाए। वो कर्म की जुकात तुम्हारी चुका देता है, वो सूली से सुई कर देता है, वो कष्ट को निवारण कर देता है।
तुम्हें इतनी ताकत दे देता है, तुम उस कष्ट की परवाह ही नहीं करते। तुम कहते जो कुछ नहीं, हवा आई है चली जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। आगे चलिए, समय भी देखना है, 8 बजे बंद कर दूंगा। बड़ी पोथी क्या तीरथ, क्या जप तप रहा वन में, ना सन्यासी उदासी और न बनवासी ने समझाया। बड़े जप किए, तप किए, व्रत रखे, सन्यासियों को मिले, जोगियों को मिले, किसी ने कुछ नहीं समझाया। फिर क्या हुआ? गुरु मिले। आगे चलो। नानक ला नाम तब मन में उदासी आ गई मेरे, चरण राधा स्वामी के पकड़े गुरु ने जब जय बतलाया। जब तुम गुरु के पास आए, जब आदमी की प्रॉब्लम हल नहीं ना होती, कोई समस्या हल नहीं ना होती, सवाल का जवाब नहीं मिलता, घर की बिखरे दुख नहीं होते, तुम्हारा दुख सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुनिया में दुख कौन सुनता है? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम 2 बार जाओगे किसी रिश्तेदार के पास ना, तीसरी दफा जाओ, ये हर रोज आ जाता है अपना दुख लेके। उन कह देना कि मैं घर नहीं हैगा, अंदर ही है, कह देना मैं घर नहीं है। बात मेरी समझ गए? एक सतगुरु का दिल चौड़ा बड़ा होता है, वो सबकी सुनने के लिए तैयार है। आ जाओ, गले लगा लूंगा, तुम्हारी दर्द को सुनूंगा, तुम्हारा दर्द लेने के लिए तैयार बैठा हूं, आ जाओ। वो सुनेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। रिश्तेदार नहीं करेगा, दोस्त नहीं करेगा, मित्र नहीं करेगा, 4 दिन करेगा, चौथे दिन जवाब दे देगा, मुंह मोड़ लेगा। लेकिन गुरु कभी मुंह नहीं मोड़ता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, जब सतगुरु बाँ पकड़ लेता है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, मेरी बाँ पकड़ ली, मेरे सिर पर हाथ रख दिया, मेरे कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपकी सेवा का मौका दे दिया ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन बन जाए, जो कमी है वो दूर हो जाए। मैं कोई संत नहीं हूँ, ना मैं कोई सत्पुरुष हूँ, मैं तो अपना जीवन बनाने के लिए आया हूँ, और मेरा जीवन आपकी सच्चे दिल से सेवा करने से बनेगा, आपको धोखा देने से नहीं बनेगा। और दूसरी बात मेरे सतगुरु ने एक और बहुत ऊंची कही कि जो ज्ञान दाता दयाल जी ने लिखा तो बहुत, मेरे को बहुत समझाया, मुझे मेरी आंख नहीं खुली, मेरे आंख मेरे सत्संगियों ने खोली। और इसलिए कहा करते थे, ऐ सत्संगियों तुम्हारा भला हो, तुम मेरे सच्चे सतगुरु हो। जब मेरे दाता ने तुम्हें कह दिया कि तुम मेरे सच्चे सतगुरु हो, तो तुम तो मेरे भी सतगुरु के सतगुरु हो। मैं तुम्हारे से कैसे झूठ बोल सकता हूं? मैं तुम्हारे से कैसे हेरा फेरी करूंगा? मैं कैसे तुम्हें धोखा दूंगा? अरे मैं तो गर्क हो जाऊंगा अगर मैं तुम्हारे साथ कोई गलत बात करूंगा। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे मेरे सतगुरु मिल गए, मेरे सतगुरु के सतगुरु मिल गए, उनकी सेवा का मुझे मौका मिला। आपके दर्शन कर